हमारे बीए के सेकंड पेपर की थर्ड यूनिट जो है वो है मॉडर्न ट्रेंड्स इन फिक्शन। तो इसमें टोटल 10 टॉपिक्स है इस यूनिट में हमारा। फर्स्ट है डिटेक्टिव फिक्शन, सेकंड है साइंस फिक्शन, थर्ड है मेटा फिक्शन, देन फोर्थ इज यूटोपिया, फिफ्थ इज डिस्टोपिया, सिक्स्थ इज mythological fiction, then campus fiction, space fiction, चिकलिट एंड जंक फिक्शन। तो इन सारे ही टॉपिक्स पे हम 10 अलग अलग वीडियोस डालेंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डिटेक्टिव फिक्शन की। सो लेट्स स्टार्ट। सो डिटेक्टिव फिक्शन इज अ सब कैटेगरी ऑफ क्राइम फिक्शन। जो डिटेक्टिव फिक्शन है वो उप कैटेगरी है क्राइम फिक्शन की। डिटेक्टिव फिक्शन इज अ जनरे ऑफ राइटिंग इन विच अ क्राइम इज इंट्रोड्यूस्ड। कि डिटेक्टिव फिक्शन जो है वो जनरे है एक राइटिंग का जिसमें क्राइम को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम डिटेक्शन या इंस्पेक्शन किसी चीज़ का क्यों करते हैं, यानी कोई क्राइम होता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होता है संदिग्ध जिसके लिए हम डिटेक्शन करते हैं, डिटेक्टिव लगाते हैं, ठीक है, ये इंस्पेक्शन करते हैं, तो क्राइम से जुड़ा होता है डिटेक्टिव फिक्शन। अ डिटेक्टर इन्वेस्टिगेट एंड वर्क्स टू सॉल्व अ क्राइम, यानी कि जो इसमें एक डिटेक्टर होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है, छानबीन करता है और क्राइम को सॉल्व करता है कि क्या क्राइम हुआ है उसको जानने की कोशिश करता है और जो भी गुत्थियां हैं उसे सुलझाता है। इट डील्स विथ कमीशन एंड डिटेक्शन ऑफ मोटिव्स, एक्शंस, arrangement, judgment and punishment of the criminal regarding a crime like murder, theft, etc. इट मीन्स कि ये डील करता है कमीशन के साथ एंड डिटेक्शन करता है ऑफ मोटिव्स की क्या मोटिव रहा होगा क्राइम करने का, एक्शन क्या लिया है, अरेंजमेंट क्या रही होगी, जजमेंट, उसके लिए पनिशमेंट। तो ये क्रिमिनल रिगार्डिंग होता है जो क्राइम करता है, जैसे कि अगर किसी ने मर्डर किया है तो वो आएगा इसमें, थेफ्ट चोरी है तो ये सब आएगा इत्यादि। दे असॉल्ट, रेप एंड मर्डर एंड textualized in the earliest epic and find a predominant role in classical tragedies. Like Oedipus Rex is a fine example of detective tragedy in which the investigator, after much investigation, the king's murder, finds himself to be the culprit. इसमें मतलब क्राइम क्या क्या होते हैं? थेफ्ट मीन्स होता है चोरी होती है, चोरी डकैती, असॉल्ट, रेप एंड मर्डर और आर टेक्सचुअलाइज, ये सब टेक्सचर होते हैं क्राइम के इन द अर्लीस्ट एपिक, पहले की ईपिक में, एंड फाइंड और उसमें फाइंड करते हैं प्रीडोमिनेंट रोल इन क्लासिकल ट्रेजिडीज में। अब जैसे एग्जाम्पल दिया गया है इडीपस रेस्क का, ये बीए में हमारे है भी। सो इडीपस रेस्क जो है वो फाइन एग्जाम्पल है डिटेक्टिव ट्रेजेडी का, इन विच जिसमें जो इन्वेस्टिगेटर होता है जो छानबीन करता है क्राइम की कि राजा का खून किसने किया, मर्डर किसने किया, सो एंड में वो आता है कि वही कल्प्रिट होता है, उसी ने ही कहीं ना कहीं उसका मर्डर किया होता है जाने अनजाने में। सो आफ्टर मच इन्वेस्टिगेशन द किंग्स मर्डर फाइंड्स हिमसेल्फ टू बी द कल्प्रिट, कि वही कल्प्रिट होता है, उसी ने ही उसका मर्डर किया हुआ होता है। देन आता है मोस्ट डोमिनेंट विमेन क्राइम राइटर्स ऑफ गोल्डन एज। गोल्डन एज की डोमिनेंट विमेन क्राइम राइटर्स, पहली हैं अगस्था क्राइस्टिस, देन डोरथी सेयर्स, मार्गेरी एलिंगना एंड लास्ट हैं हमारी नाइग्यो मार्श। मतलब ये 4 विमेन्स हैं जो क्राइम राइटर्स हैं, क्राइम के ऊपर लिखती हैं। देन है एग्जाम्पल ऑफ डिटेक्टिव नोवेल्स। फर्स्ट है हुडोनिट्स, देन पुलिस प्रोसीड्यूरल, थर्ड है सीरियल किलर थ्रिलर, देन चाइल्ड और चिल्ड्रन डिटेक्टिव्स एंड कोजी मिस्ट्रीज। ये सब एग्जाम्पल्स हैं डिटेक्टिव नोवेल के जो लिखे गए हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, सॉरी ये फिक्शन है, नोवेल लिख के यहाँ इसको फिक्शन कर लीजिए, FICTION। ऑब्वियसली बात है, फिक्शन क्या होता है, नोवेल अलग चीज़ हो गई, फिक्शन अलग है। फिक्शन होता है जो चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, वो बस लिखने वाले यानी कि जो ऑथर होता है, राइटर होता है, उसके दिमाग की उपज होती है, तो वो फिक्शन होता है। अब देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी। द नोवेल कैरेक्टराइज अ प्रोफेशनल और अ मैच्योर इन्वेस्टिगेटर,
कि इस फिक्शन में इसका कैटेगराइज किया जा सकता है, इसकी कैटेगरीज हैं जैसे कि ये प्रोफेशनल और अमेच्योर इन्वेस्टिगेटर होता है, इसमें इन्वेस्टिगेशन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। The character does not have to be recognized as the official detective in order to solve the mysteries. It means जो characters होते हैं does not have to be recognized, वो पहचान नहीं पाते हैं as the official detective, official detective को in order to solve the mysteries, कि वो mysteries को solve करे. Then third characteristic हो गई इसकी, the plot often begins with a crime that the detector मस्ट इन्वेस्टिगेट. ऑब्वियसली बात है, जैसे भी हम फिल्म भी देखते हैं क्राइम से रिलेटेड, तो उसमें स्टार्ट ही वो क्राइम से होती है और पूरी ड्यूरेशन जो है वो सॉल्व ही होती रहती है. तो इसमें भी यही है. देन चौथी विशेषता है इसकी, डिटेक्टिव फिक्शन फ्रिक्वेंटली इंक्लूड्स फिगर्स फ्रॉम सेवरल इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन. की डिटेक्टिव फिक्शन जो है फ्रिक्वेंटली इंक्लूड की जाती है फिगर्स में जिसमें इन्फोर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है. फिफ्थ है, द इन्वेस्टिगेटर जनरली कन्विक्ट मैनी सस्पेक्ट इन ऑर्डर टू अनरिवील द मिस्ट्री. कि जो इन्वेस्टिगेटर है जनरली कन्विक्ट करता है कई सारे सस्पेक्ट को, यानी कई सारे लोगों पर शक करता है, उसको कल्प्रिट मानता है, लेकिन एंड में निकलता तो कोई अलग ही है या एक निकलता है. तो पूरी स्टोरी में कई सारे लोगों को सस्पेक्ट मानता है डिटेक्टर. लास्ट है हमारे कैरेक्टरिस्टिक, एट द एंड ऑफ द नोवेल द रियल क्रिमिनल कम्स इन द लाइट एंड इज बीन पनिश्ड. सो एट द एंड ऑफ द फिक्शन, जितना भी नोवेल लिखा है ना उसमें फिक्शन कर लीजिएगा, कि इस फिक्शन के एंड तक जो रियल क्रिमिनल होता है वो लाइट में आ जाता है, उसके ऊपर रोशनी पड़ जाती है एंड बीइंग पनिश, और उसको अंत में पनिशमेंट मिलती है, पनिश किया जाता है. सो दैट्स ऑल इन डिटेक्टिव फिक्शन. स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो.